क्या सामाजिक न्याय की राजनीति, सोशल जस्टिस की राजनीति अब धर्म की राजनीति पर भारी पड़ रही है? क्या बीजेपी बगैर बहुजन नेताओं के 100 सीट जीत सकती है? आप मान लीजिए अगर यूपी में अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, निषाद, जिनको जोरन की तरह बीजेपी इस्तेमाल करती है, अगर ये गठबंधन से हट जाए तो बीजेपी कितनी सीट जीत पाएगी? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो पैसे वाली पार्टी है। बीजेपी के पास सबसे बड़ा चंदा है, 5,000 करोड़ उसको सालाना, 5,000 से 10,000 करोड़ के बीच उसको सालाना चंदा मिलता है। बीजेपी के पास टीवी है, अखबार है, सवर्ण समाज का पूरा इकोसिस्टम है, मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है, हर चीज है। क्या उसके बावजूद बीजेपी 100 सीट जीत सकती है? आप सोचिए, बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। 2014 में लोग कांग्रेस से नाराज थे और तमाम बहुजन नेता जो हैं, रामविलास पासवान, वो उनके साथ चले गए, उदित राज उनके साथ चले गए, अनुप्रिया पटेल यूपी में उनके साथ चली गई, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ चले गए थे बिहार में, नीतीश कुमार उनके खिलाफ थे और 2015 का विधानसभा चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाई, लोकसभा जीतने के बावजूद। सोचिए, 2014 में बीजेपी आई थी, धर्म मतलब नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। उसके बाद 2019 तक आते आते बीजेपी ने धर्म को एजेंडा बना दिया। राम मंदिर पर चुनाव लड़ा, पुलवामा अटैक हुआ था, उस पर वोट मांगे गए। मैं उसके बाद भी कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की अपनी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की अपनी सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अपनी सरकार है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इन राज्यों में, उड़ीसा में बीजेपी की अपनी सरकार है। कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी से गठबंधन करके चुनाव लड़े तो इन राज्यों में भी हार जाएगी बीजेपी। यहां कांग्रेस की बड़ी गलती है कि वो बहुजन दलों के साथ चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो बहुजन मुद्दों से दूर थी। अब देखिएगा कांग्रेस जिस तरह से सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आई है, जिस तरह से सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात कर रही है, अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल रही है, इन राज्यों में भी बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। अगर बीजेपी हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में सामाजिक न्याय के नाम पर चुनाव लड़ती, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है। जागरूकता का यह आलम है कि ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में उबाल आया हुआ है। मायावती जी कभी भी अमूमन इस तरह के हल्के मामले पर ट्वीट नहीं करती हैं। अब उन्होंने ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगने वाले मुद्दे को मुद्दा बना दिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की गाइडलाइंस है तो मूर्ति लगनी चाहिए, और इसका नतीजा है कि वहां लगेगी। चंद्रशेखर लगातार मुखर हो रहे हैं। तो अगर कांग्रेस उन राज्यों में जहां बीजेपी से उसकी सीधी लड़ाई है, जहां रीजनल पार्टियां नहीं आपको दिखता है, अगर वो एसपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या चंद्रशेखर आजाद किसी भी बहुजन दल से गठबंधन कर ले, कांग्रेस इन राज्यों में चुनाव नहीं हारेगी। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसके जो सवर्ण नेता है वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो। वो चाहते हैं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी। जिन राज्यों में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होता है, उड़ीसा में हार गए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अगर वो बहुजन, चूंकि आज के समय में देश भर में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट हुए हैं, और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये अब एक राज्य के दल नहीं बन गए हैं। हर राज्यों में इनके समर्थक हैं और ये बात फैल चुकी है। राजस्थान में आप देखें कि तो हनुमान बेनीवाल हैं, वो बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। तो तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों से ये गठबंधन करे देश भर में। कांग्रेस की दिक्कत है कि हरियाणा में उन्होंने सपा को दरकिनार किया, महाराष्ट्र में वो इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि वहां सामाजिक न्याय का मुद्दा पर वो आगे नहीं चले। बिहार में इसलिए कांग्रेस अब मजबूत होकर उभर रही है। तो देश भर में बीजेपी को अगर बहुजनों ने साथ छोड़ दिया तो 100 सीट भी नहीं आ पाएगी। आप कल्पना कीजिए, यूपी में अगर राजभर, निषाद, अनुप्रिया पटेल निकल गई हैं बीजेपी के से, वो पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेंगी। उसके 2 मकसद हो सकते हैं। बीजेपी को पता चल गया है कि हमको कुर्मी, कुशवाहा, यादव, ओबीसी वोट नहीं मिल रहा है,
तो वो कोशिश करेंगे कि ओबीसी वोट बंट जाए और समाजवादी पार्टी न जीते, ये भी हो सकता है। या फिर वो नाराज हैं तो जनता समझदार हो गई। बीजेपी का जो धर्म की राजनीति का जो पूरा एजेंडा था वो अब ढलान पर है। 240 सीटों से बीजेपी सरकार चला रही है। अगर नीतीश कुमार को इसमें से माइनस कर दें, बीजेपी 100 सीटों तक समेट के रह जाएगी। कांग्रेस इसीलिए हारी थी क्योंकि उसने सवर्ण लीडरशिप को अपना लिया था। प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल जैसे लोग आ गए थे। अब वही गलती बीजेपी कर रही है। तमाम दलित पिछड़े नेताओं को आगे दरकिनार कर रही है। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को दरकिनार किया गया। और उससे भी बड़ी बात, जो बहुजन समाज के जो सामाजिक मुद्दे हैं, जिस तरह से नौकरियां नहीं दी जा रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बीजेपी को यूपी में इस बार ले डूबेगी अगर उसने ठीक नहीं किया तो। कहा जा रहा है कि वो जांच कराएंगे। आप सोचिए, यूपी में अगर 10 से 20 सीटें और घट गई बीजेपी की, सब जगह देखिए, अगर 20 सीटें और यूपी में घटा दीजिए तो बीजेपी कितनी आ जाएगी? 220। 20 सीटें आप बिहार में घटा दीजिए तो 200। 5 सीटें झारखंड में घटा दीजिए 195। और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अगर उसके 5-5 सीट भी घट गए तो बीजेपी 150 पर सिमट जाएगी और उसके पास कोई नया पार्टनर नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी बहुजन दलों पर, सोचिए बिहार में मांझी, चिराग पासवान साथ छोड़ दे तो एक सबसे, ये बातें मैं क्यों आज कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि अब धर्म की राजनीति ढलान पर है और सामाजिक न्याय की राजनीति जो है वो उफान पर है। और ये बिहार में आपको दिखेगा। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा नहीं चल पाएगा। यहां जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इसको टाल भी नहीं सकती है। जिस तरह से उसने वादे किए हैं, अगर वो चाहेगी कि हम जाति जनगणना बोल दिए हैं लेकिन नहीं कराएं 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए की तरह, तो 2029 में दुर्गति हो जाएगी यूपी और बिहार और झारखंड में। और इन 3 राज्यों में भी बीजेपी की दुर्गति उसे 150 पर अटका देगी और कांग्रेस 150 का आंकड़ा पार करेगी और सरकार बना लेगी। तो बिहार, यूपी, झारखंड ही बीजेपी को निपटा देगी। बंगाल एक कमजोर कड़ी है जहां बीजेपी अपना प्रदर्शन ठीक कर सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी को समझाया नहीं जा सकता है। ममता बनर्जी अभी भी सवर्ण नेताओं को, बीजेपी से ज्यादा सवर्ण नेताओं को वो तरजीह दे रही है। वहां बीजेपी बहुजन कार्ड खेल रही है, दलित और ओबीसी कार्ड खेल रही है और इसमें उसको सफलता मिल सकती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी भी अब जीतेगी तो बहुजन कार्ड ही खेलना पड़ेगा उसको पश्चिम बंगाल में। लेकिन सबसे जो एक अच्छी बात है कि तमाम बहुजन दल जो है वो अब ओबीसी के, एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आ गए हैं। अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन छोड़ दिया है, वो अकेले लड़ेंगी। बिहार में अभी चुनाव होना है। बिहार के नतीजे बहुत सारे देश में नतीजे तय करेंगे। उसके बाद बंगाल होगा, असम होगा, यूपी होगा। बिहार में अब ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी कितना भी चाहेंगे तो यहां मामला नहीं बन पाएगा। जिस तरह से नौकरियां दी है तेजस्वी यादव की सरकार, नीतीश जी की सरकार में नौकरियां मिली थी, लोगों की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है, सामाजिक न्याय की धरती है। यहां लोग जाति जनगणना, सरकारी नौकरी, नॉट फाउंड सुटेबल पर बात कर रहे हैं। और सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया ने लोगों को घर घर जागरूक कर दिया है और इसी का नतीजा है कि मायावती जी, चंद्रशेखर का ग्राफ बढ़ रहा है। अखिलेश यादव, सोचिए, अखिलेश यादव तब तक असफल होते रहे जब तक उन्होंने पीडीए नहीं बनाया और पीडीए दलित पिछड़े अल्पसंख्यक का मुद्दा उठाया और वो सबसे ज्यादा 37 सीट जीतने में कामयाब रहे। बिहार में तेजस्वी यादव A to Z करके सरकार नहीं बना पाए। इस बार माई बाप की पार्टी, सबकी पार्टी करके सरकार नहीं बना पाए। अब बिहार में वो प्रयोग होने जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। खुद कांग्रेस, जो 60 साल से सबसे ज्यादा सवर्णों की पार्टी थी, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी थी, वो पूरी तरह से बहुजन आइडियोलॉजी पर आ रही है। वो फूले फिल्म देख रहे हैं राहुल गांधी, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय पर बात करने वाले युवाओं को तरजीह दी जा रही है। टिकट बंटवारे में भी दिखेगा। आज दिल्ली में राहुल गांधी उन प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि धीरे धीरे दलित पिछड़े प्रवक्ताओं को तरजीह मिले। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी और इसका असर पूरे देश में पड़ेगा और खासकर उन राज्यों में जहां कोई रीजनल पार्टी, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी मजबूत नहीं है, वहां कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। बिहार, यूपी में उसे कम फायदा हो, लेकिन उन राज्यों में जहां भी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां नहीं, वहां भी फायदा होगा। लेकिन एक बात है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के आंदोलन जो है वो पूरे देश में फैल चुका है
और ये बहुजन नेताओं जितना देर उनको समझ ले, बीजेपी तो समझ रही है। सोचिए, बीजेपी बंगाल में सामाजिक न्याय वाला फॉर्मूला अपना रही है, दलित पिछड़ों को वो साथ ला रही है। तो ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को, और कांग्रेस समझ गई। अगर कांग्रेस देश भर में बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों से गठबंधन कर ले तो वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो कांग्रेस की कमजोर कड़ी है वहां भी चुनाव जीत सकते हैं वो। और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अगर वो चुनाव लड़ेगी, वहां SC ST OBC को टिकट दिया जाए, अल्पसंख्यकों को टिकट दिया जाए, किसान कम्युनिटी को टिकट दिया जाए, और सीधे सीधे जाति जनगणना, बैकलॉग, रिजर्वेशन, क्योंकि राज्य कोई हो SC ST OBC की जागरूकता बढ़ी है। किसान समाज पूछ रहे हैं कि हम मीडिया में कितने हैं, जुडिशियरी में कितने हैं। बीजेपी को टीवी अखबार तो नहीं बचा पाएगी, क्योंकि वोट कहां से लाएंगे? वोट तो बहुजनों के पास है, और जाति जनगणना के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसकी शुरुआत बिहार से होती हुई दिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर यहां नहीं चल पाएगा। यहां लोग जानते हैं कि हम सेना के साथ हैं, सेना ने यह सौर्य कमाया है। प्रधानमंत्री की किरकिरी हो रही है कि भैया आपने तो सीजफायर कर दिया, भले लाख सफाई दी जा रही कि अमेरिका मध्यस्थ नहीं है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे कि जब हमारी सेना जीतने वाली थी, जो टीवी अखबार वाले दिखा रहे थे, इस बार टीवी अखबार का खेल उल्टा पड़ गया। सोचिए, राहुल गांधी ने एक संविधान लिया था अनमने ढंग से, अखिलेश यादव ने PDA बनाया था अनमने ढंग से, नीतीश कुमार निकल गए थे, उसके बावजूद हिंदी पट्टी में बीजेपी के चिथड़े उड़ गए और 240 पर सिमट गई। आप कल्पना कीजिए, अब तो अखिलेश यादव, मायावती जी, राहुल गांधी, सबको लग गया है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी के लिए कोई स्पेस नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया वो कितना कंट्रोल करेंगे। लोगों ने टीवी अखबार देखना बंद कर दिया। वो टीवी अखबार बीजेपी को नहीं जिता पाएगी, यहां तक कि और नुकसान है। और जो टीवी अखबार जिस दल के खिलाफ बोलता है, जिस नेता के खिलाफ बोलता है, उसका स्टारडम बढ़ रहा है। जैसे आज के समय में किसी नेता के यहां इनकम टैक्स ED की जांच हो जाए तो जनता समझती है कि ये जरूर ईमानदार होंगे, इसीलिए इनके यहां छापा पड़ रहा है। ये परसेप्शन बन गया है। धर्म की राजनीति अपनी अंतिम सांसें ले रही है, और जो भागीदारी है, रोजी रोटी, स्कूल, अस्पताल की लड़ाई, सामाजिक न्याय जिसको कहते हैं, सोशल जस्टिस कहते हैं, जाति जनगणना, ये मुद्दा हावी होता जा रहा है। और बीजेपी ये कर नहीं पाएगी। बीजेपी को 90 नहीं, 360 डिग्री टर्न मारना पड़ेगा, जैसे कांग्रेस ने टर्न मारा है। और राहुल गांधी ने जिस तलखी के साथ, जिस तेवर के साथ सामाजिक न्याय के मुद्दे को अपनाया है, लोगों का भरोसा तो बढ़ा है। तो बिहार में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव होता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा बहुत पीछे छूट जाएगा। बिहार के लोग सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं, सेना की साहस को सलाम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सीज फायर क्यों किया। पहले तो ये कहते थे कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। जब इनको मौका आया तो ये पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेते। तो टीवी अखबार से अब लोग निकल चुके हैं। सामाजिक न्याय वाले लोग सोशल मीडिया पर लोग फॉलो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और यही बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है। और जिस तेवर से चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव अब सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बोल रहे हैं, अगर टिकट बंटवारे में इन लोगों ने, जैसे बीजेपी धर्म के पोलराइजेशन के लिए मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती थी, सामाजिक न्याय के नाम पर अगर 10% सवर्ण समाज को, जनरल कैटेगरी को सिर्फ 10% टिकट दिया जाए, और बाकी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, किसान, अल्पसंख्यकों को टिकट दिया जाए, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। हाँ, एक बात है, बीजेपी और टिकट बढ़ाएगी दलित पिछड़ों का, तो ओवरऑल 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी, सामाजिक न्याय की सदी होगी। और जो संघर्ष फूले पेरियार, अंबेडकर साहब ने किया है, जगदेव बाबू ने शहादत दी है, राम स्वरूप वर्मा, सुनीलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर, करुणानिधि का जो संघर्ष रहा है, वो सामाजिक न्याय अब धीरे धीरे आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ता लिखता जाएगा, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होता जाएगा। और इसीलिए बोधगया का आंदोलन भी चल रहा है। ग्वालियर में मूर्ति आपको लगानी पड़ेगी, देर सवेर ही सही। जाति जनगणना करानी पड़ेगी। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आपको रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण देना पड़ेगा। और अब ये भी नहीं चलेगा कि आप किसी केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके योगी को सीएम बना ले, सवर्ण सीएम बना ले। ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा बीजेपी को।
10% लोगों को संतुष्ट करके आप 90% लोगों का वोट नहीं ले सकते हैं। यह बात कांग्रेस समझ गई है। जिसने 60 साल राज किया उसके समझ में आ गई है। बीजेपी तो अभी 10 साल सत्ता में है, उसने सब कुछ खोल के रख दिया है। जो कांग्रेस बहुत महीन तरीके से सरकार चलाती थी, बीजेपी के आने के बाद सब उलट पुलट गया और सोशल मीडिया ने घर घर लोगों को सचेत कर दिया है कि 100 लोगों पर, 90 लोगों पर 10 लोगों का राज नहीं चलेगा। लोग अब मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह भागीदारी खोज रहे हैं। आप सोचिए, तो ये आप देखिएगा बिहार से एक नई राजनीति आएगी और वो सामाजिक न्याय के नाम पर पूरे देश में जाएगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।